क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। पराठा वगैरह खा लेते हैं, आटे का इंतखाब करना, तो यहाँ से जो रोटी चावल हम रूटीन में हमारा खाने की चीज़ें ना, उनको प्लीज़ बता दीजिएगा। अना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंसान का शुगर लेवल है कितना। जिसकी शुगर कंट्रोल में है वो मीठा भी 2-3 चम्मच चाय के चम्मच खा लेगा तो मसला नहीं है, लेकिन जिसकी अनकंट्रोल्ड शुगर है वो 1 चाय का चम्मच भी मीठा खा लेगा तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक है। कहने को शुगर का पेशेंट सब कुछ खा सकता है, लेकिन उसने ये देखना है कि उसका शुगर लेवल क्या चल रहा है, रैंडम शुगर क्या चल रही है, फास्टिंग शुगर क्या चल रही है। जिसकी फास्टिंग शुगर यानी सुबह सोकर जब वो उठता है और उसकी शुगर हाई है, उसको हम कहते हैं रात को इवन दूध का ग्लास भी नहीं आपने पीना, या रात को आप इवन फल भी नहीं खा सकते, और अगर फिर भी शुगर हाई रहती है तो हम उसकी रात की रोटी भी निकाल देते हैं। लेकिन जिसकी शुगर कंट्रोल में है अद्वियात के साथ या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी उसने खाने के बाद वॉक शुरू कर दी है या उसने लाइफस्टाइल बदली है, आटा बदली है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा दी है, उसकी शुगर अगर सुबह कंट्रोल में आ रही है तो हम उसको रात को 1 से 2 चाय का चम्मच मीठा या 3 से 4 चाय का चम्मच मीठा भी डिनर के बाद या बेड टाइम पे अलाउ कर देते हैं। इट डिपेंड्स कि क्या शुगर का लेवल चल रहा है। अगर हम बिल्कुल एक ऊपर से बात करें कि क्या नहीं खाना, तो मीठे वाले आइटम्स या जो बेकरी आइटम्स हैं, मिठाइयाँ हो गई, फ्रूट जूसेस, इवन फ्रेश फ्रूट जूस भी शुगर के पेशेंट को सख्ती से मना होता है। डब्बे वाला तो बिल्कुल नहीं पीना, डब्बे वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इवन फ्रेश फ्रूट जूस में भी जो फाइबर होता है वो हमने फेंक दिया होता है। एक होता है स्लश, जैसे हम आड़ू का बनाते हैं कि आड़ू को पानी, वो पी सकते हैं, लेकिन जैसे ऑरेंज जिसमें हमने सारा पल्प उसका फेंक दिया है और सारी शुगर या उसका जूस निकाल के पी रहे हैं, वो फ्रेश फ्रूट जूस भी शुगर के पेशेंट को सख्ती से मना होता है। अब जहाँ तक हम रोटी चावल की बात करें, चावल अवॉइड करें, क्योंकि जो ब्राउन राइस है उसमें आर्सेनिक ज़्यादा है जो कि कैंसर की वजह बन सकता है। तो ब्राउन राइस आपने तो बड़ी अहम बात कर दी, ब्राउन राइस। मैं तो बहुत सारे मतलब वो लोग जो कि डाइट पे शिफ्ट हुए होते हैं तो बड़े आसानी से ब्राउन राइस खा रहे होते हैं कि ये तो इनमें तो शुगर नहीं है तो ये हम खा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी समझिए, इसमें शुगर है, उसमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा है जिसकी वजह से एकदम शुगर स्पाइक नहीं आता। अब ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ है, शुगर उसमें भी है, पिच निकालना भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कई लोगों को देखा है वो कहते हैं हम तो पिच निकाल के खा रहे हैं, डजंट मैटर। अब ब्राउन राइस में आर्सेनिक ज़्यादा है जो कैंसर की वजह बन सकता है, तो ब्राउन राइस भी कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उसकी निस्बत किनुआ पे शिफ्ट कर जाएं। जिस रेसिपी से हम पुलाव बनाते हैं उसी रेसिपी से किनुआ का पुलाव बना लें। जिस पॉइंट पे हमने चावलों को भिगोकर फिर ऐड करना होता है उसी पॉइंट पे आपने किनुआ को भिगोकर ऐड कर देना है। बिल्कुल सेम रेसिपी रहेगी, आपको फ़र्क भी पता नहीं चलेगा। टेस्ट बड्स है ना, हम अडाप्ट कर लेते हैं, 3 से 4 दफ़ा खाएंगे आपको उसकी आदत हो जाएगी। लेकिन अगर हम रोटी चावल में बात करें, रोटी बेहतर ऑप्शन है और वो भी मल्टीग्रेन आटे की। मैं इसी तरफ आने लगी थी, बेस्ट आटा शुगर पेशेंट के लिए आटा कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? अगर तो सिर्फ शुगर है तो मल्टीग्रेन आटा, लेकिन अगर शुगर के साथ किडनी का मसला भी शुरू हो गया और यूरिक एसिड का मसला भी है तो मल्टीग्रेन बुरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें दालें भी डली हुई हैं, वो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ाएगा, वो गैस का मसला भी कुछ लोगों को कर देता है, वो किडनी को भी बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता। फिर उस केस में जौ और गंदम बराबर मिकदार में मिक्स कर लें और आहिस्ता आहिस्ता जौ की मिकदार आपने बढ़ाते जाना है। अब सिर्फ जौ पे इसलिए नहीं, क्योंकि सिर्फ जौ खाने से अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत शुरू हो जाती है और डायबिटिक पेशेंट को हम ये इंजीर और ये सारा कुछ भी नहीं दे सकते, या ये भी नहीं कह सकते दूध के अंदर देसी घी डाल के पी लें, 100 मसले चल रहे होते हैं। तो जौ और गंदम बराबर मिकदार में मिक्स कर लें। एक और चीज़ जो आपने बीच में जिक्र किया कि भाई लोगों को भूख ज़्यादा लग रही होती है, और वाकई ज़्यादा लग रही होती है। अक्सर मैंने देखा है, मैं आप भी ना गलत प्लेट बना रहे होते हैं। सिर्फ शुगर का पेशेंट ही नहीं, हमें बताया ही नहीं जाता, हमें फूड पढ़ाई नहीं जाती, हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। लंच हो गया, डिनर हो गया, सैलड का ह्यूज पोर्शन लेना है। और जैसे हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले वो हमें एपिटाइज़र देते हैं, हम एपिटाइज़र फिनिश करते हैं तो मेन कोर्स हमें सर्व किया जाता है। पहले सारी फैमिली बैठे और सैलड, वैरायटी ऑफ सैलड्स आप बना सकते हैं। आप उसमें लो फैट चीज़ ऐड कर सकते हैं, चने ऐड कर सकते हैं, लोबिया ऐड कर सकते हैं, हल्का सा फ्रूट क्योंकि पेशेंट डायबिटिक है, ज़्यादा फ्रूट नहीं डाल देना। तो पहले आप वो फिनिश करें, उसके बाद आपने अपना खाना शुरू करना है। और खाने में भी आधी प्लेट प्रोटीन की होनी चाहिए। अब प्रोटीन क्या है? गोश्त की बनी हुई चीज़ें हो गई, अंडे हो गए। दालों में प्रोटीन है लेकिन कम मिकदार में। कई लोगों को लगता है दाल तो है ही प्रोटीन, बिल्कुल गलत है। बेसन का आटा इसी से बनता है, मल्टीग्रेन आटों में भी तो दाल डली हुई है ना। दाल कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है, तो अगर आप इसको रोटी चावल के साथ ले लेंगे शुगर स्पाइक आएगा ही आएगा। इधर दाल से कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, उधर रोटी चावल से आ रहे हैं। दाल जब आपने खानी है आप चम्मच से खा लें, प्रोटीन पे आपने फोकस करना है, सैलेड पे फोकस करना है, रोटी चावल कम कर देने, निकालने नहीं है। एक और मैंने देखा है लोग रोटी चावल छोड़ देते हैं। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, रोटी चावल छोड़ना एक अलहदा चीज़ है, वो जो लोग डर जाते हैं ना,
मैंने शुगर के पेशेंट को 2 रोटियां खाते भी देखा है, तो मल्टीग्रेन आटे की 2 रोटियां आप खा सकते हैं? अगेन अगर शुगर कंट्रोल में है फिर आप खा सकते हैं, अगर भूख ज़्यादा है वैसे ये गलत है। क्योंकि देखिए ना, इसका मतलब ये है कि अगर वो 2 रोटियां खा रहा है, इट मीन्स उसने ना तो प्रोटीन है, ना लिया है, ना उसने सैलेड लिया है। मेरा आपका 30 के बाद हम सबका मसल लॉस शुरू हो जाना है। अब डायबिटिक पेशेंट का वो ज़्यादा होता है। एक आम बंदे से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट मसल लॉस करता है, और उसके लिए मसल बिल्ड करना जिम जाके वो भी ज़्यादा चैलेंजिंग है एक आम बंदे की निस्बत। उसमें अगर वो प्रोटीन भी अपना कम कर देगा तो सोचें कि उसका मसल लॉस कितनी तेज़ी से शुरू हो जाएगा। अगर डायबिटिक पेशेंट 2 रोटियां खा रहा है, इट मीन्स उसने प्रोटीन एंड सैलड्स नहीं लिए, जो कि बहुत गलत है। हाँ, अगर आप अपना प्रोटीन ले लेते हैं 2 हथेली के बराबर एक वक्त में लेना है आपने, यानी दोपहर का खाना है तो आपके पूरे हाथ पे जितना चिकन मटन या बीफ आता है वो ले लें, और साथ सैलड। फिर भी भूख है तो 2 रोटी खा लें, अगर मल्टीग्रेन आटा है प्लस आपकी शुगर कंट्रोल में। ठीक है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर आप 2 रोटी पे, चाहे वो मल्टीग्रेन आटा है, आप नहीं 2 रोटी खा सकते। सही। 3 टाइम का खाना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए? इसलिए ज़रूरी है ना, एक तो उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, दूसरा उनकी शुगर लो होने का भी डर होता है। इसलिए मैं कह रही थी रोटी चावल आप छोड़ नहीं सकते, आपने सिर्फ क्वांटिटी सीखनी है। डायबिटिक पेशेंट की शुगर हाई हो जाए वो इतनी नुकसान देनी है, डायबिटिक पेशेंट की शुगर लो हो जाए वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ सकती है। ज़रूर नाश्ता करें, लेकिन उसमें प्रोटीन होना चाहिए एग्स की फॉर्म में, साथ में ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का टोस्ट एक कर देना, लो फैट चीज़ या दही का एक बॉल ले लें, साथ में नट्स ऐड करें ताकि शुगर स्पाइक ना आए, और नाश्ता करके कोई 15-20 मिनट चहलकदमी करें, दौड़े ना लगाएं, बस चहलकदमी हल्की हल्की कर ली। 11-12 बजे हल्का सा फ्रूट खा लिया। आप आम का जिक्र कर रही थी, आम है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स आप खा सकते हैं, मॉडरेशन में खाना है। 1 पाव खा लिया अगर आपकी शुगर कंट्रोल है। शुगर पेशेंट आम खा सकते हैं? आम खा सकता है, अच्छा। 1 पाव खाना है अगर शुगर कंट्रोल है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है फिर आपने आम से भी गुरेज करना है, केला, अंगूर, जापानी फल, इनसे भी गुरेज करना है आपने। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल में, आप कोई भी फल एक मेजरिंग कप में जितना आता है उतना खाना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना। उससे ज़्यादा खाएंगे फिर शुगर स्पाइक आएगा, और हो सके फल के ऊपर थोड़ी सी दालचीनी स्प्रिंकल कर दें, उससे शुगर स्पाइक जो है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त, तो ये हम भी कर सकते हैं डेफिनेटली, हम आम इंसान भी कर सकते हैं। दालचीनी तो वैसे ही सेहत के लिए, इम्यूनिटी के लिए, शुगर स्पाइक के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी है। दोपहर के खाने में ढेर सारा सैलड, कोई 7 इंचेस की रोटी हो जाए मल्टीग्रेन आटे की, या 3 से 4 खाने के चम्मच किनुआ पका लेना है। चावल छोड़ दें, किनुआ पका लें। उसके साथ आप प्रोटीन 2 हथेली के बराबर यानी 1 हाथ के बराबर ज़रूर लेंगे। बाकी उसमें आप सब्जी अगर ऐड करना चाहें जैसे भिंडी और चिकन या करेले और कीमा, तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। 5-6 बजे दूध का ग्लास पिएं। अगर नहीं पिएंगे तो क्या होगा, डिनर तक आपकी शुगर लो हो रही होगी, आपको चक्कर आ रहे होंगे। ऐसे ही होता है। और उसमें अक्सर लोग जब शुगर लो होती है बोतल का ग्लास पी लें, जूस का, तो क्या फ़ायदा है ऐसी डाइटिंग का। बेहतर है आप टाइम से अच्छी चीज़ खा लें, सिलेक्शन ऑफ फूड अपनी अच्छी रखें, और बेवक्त अगर इसके दौरान भी भूख लग जाती है, भुने हुए चने बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, मैंने सुना है खजूर खा लें तो एकदम से आपका शुगर लेवल बेहतर हो जाता है। अगर शुगर लो हो रही है और आपने कुछ खाना ही है तो फिर 2 से 3 खजूरें खा लें। वो जूस के ग्लास और बोतल से 100 गुना चीज़ें बेहतर है। सही। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह खाएं, अपना ढेर सारा सैलड, ढेर सारा प्रोटीन, रोटी और किनुआ जो है वो आपने एक मॉडरेशन में लेना है। अगर शुगर कंट्रोल में है तो बेड टाइम पे दूध का ग्लास पीना है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आप बेड टाइम पे इवन दूध भी नहीं पी सकते। बेड टाइम पे भूख लगती है, एक मुट्ठी में जो नट्स आते हैं उससे ज़्यादा नट्स नहीं खाने, एक मुट्ठी में जो नट्स आते हैं वो खा लिए, या भुने हुए चने या फूल मखाने खा लिए। इससे पेट नहीं भरता तो फ्रेश कोकोनट फिर अरेंज करें। नारियल, साफ़ सुथरा नारियल साफ़ हाथों से काटना है और 2 से 3 स्लाइसेस आपने उसके खा लेने हैं।